सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The surge impedance of a 400 kilometer long overhead transmission line is 400 ohm. For a 200 kilometer length of the same line, surge impedance will be. तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यदि 400 किलोमीटर की एक लाइन है, उसका सर्ज इम्पिडेंस कितना गिवन है, 400 ओम गिवन है. अगर लाइन की लेंथ को जस्ट हाफ कर दिया जाए तो सर्ज इम्पिडेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंजेस आ जाएंगे इसमें. तो हम लोग को मालूम है कि सर्ज इम्पिडेंस की जो वैल्यू होती है, सर्ज इम्पिडेंस इज गिवन बाय रूट ऑफ एल बाई सी. सो हम लोग को यहां पर देखने से क्या समझ में आ रहा है कि इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन. दैट्स वाई अगर हम लाइन की लेंथ को अगर हम जस्ट हाफ कर रहे हैं या डबल कर रहे हैं या 1/4 कर रहे हैं, मीन्स अगर लाइन की लेंथ में कुछ भी अगर चेंजेस हो जाता है तो सर्ज इम्पिडेंस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. मीन्स 400 ओम ही रहेगा अगर लाइन की लेंथ 200 किलोमीटर कर दी जाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A 220 kV, 20 kilometer long, three-phase transmission line has the ABCD parameters. ABCD constants यहाँ पर दिए हुए हैं. Its correct charging current per phase is given by. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABCD parameters are given. Different values are given for the ABCD parameters. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि चार्जिंग करंट पर फेज की वैल्यू क्या होगी. सो वी नो दैट जो चार्जिंग करंट की वैल्यू होती है, चार्जिंग करंट इज गिवन बाय IC इक्वल्स टू V फेज अपॉन XC. राइट, ये XC क्या है, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. दिस इज गिवन बाय XC इक्वल्स टू 1 अपॉन Y. राइट, सो यहां पर यदि मैं IC की वैल्यू निकालना चाहूं तो IC की वैल्यू देखिए यहां पर क्या हो जाएगा. यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है आपका 220 kV की एक लाइन मेंशन है. तो अगर मैं इसका फेज वैल्यू निकालना चाहूं तो फेज वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 220 kV है, मींस 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई √3. राइट, अब यहां पर क्या मेंशन है आपका, यहां पर आपको निकालना है XC की वैल्यू निकालनी, मींस 1 अपॉन Y की वैल्यू निकालनी है आपको. तो Y क्या होता है, एडमिटेंस पैरामीटर कौन से होते हैं, जो वैल्यू आपकी C की गिवन है यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली Y हियर. राइट, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या गिवन है, 0.5 इंटू 10 to the power -4 एंगल ऑफ 90 डिग्री आपको मेंशन है. तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन वाई, बिकॉज XC इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई. तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई मीन्स 0.5 इंटू 10 to the power -4 और एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं उसको ऊपर की ओर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा -90 डिग्री. राइट, सो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 220 इंटू 10 to the power 3, 0.5 इंटू 10 to the power -4 आपका ऊपर चला गया, एंगल माइनस ऑफ 90 डिग्री, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +90 डिवाइडेड बाई √3. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ IC इज इक्वल्स टू 11 बाई √3 एंगल ऑफ 90 डिग्री. राइट, सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर.